ये शो हास्य विनोद की शैली पर आधारित है। इसमें व्यंग्यात्मक तरीके से खबरें पहुंचाई जाती हैं। हमारा चैनल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी की धार्मिक, जातीय, लैंगिक, पंथ, राजनीतिक भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। इसलिए हमारे शो को गंभीरता से न लें और जिस शैली पर ये शो आधारित है उसका आनंद लें। हमारा मकसद जीवित या मृत व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाना कतई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं खरी खरी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बड़े नानुपुर के बाद आखिरकार सर्दी ने अपनी मेहरबानी दिखाई। इंद्रप्रस्थ की गलियां गुलजार नजर आई। तो क्या हुआ कि हल्की हल्की धुंध के बीच सांस घोट लेने वाली धुंध है। इस धुंध पर पूरा बॉलीवुड फिदा है। बकाया अद्भुत लेखनी के साथ दिल्ली की सर्दी पर जैसे अमर गीत लिखा गया। वो बात अलग है कि इस ऐतिहासिक गीत का लेखक और गायक कभी इंद्रप्रस्थ की इस दम घोटू धुंध में रहे ही नहीं। लेकिन तुकबंदी भी कोई चीज होती है, तो बन गया गाना, सज गया गीत। तुकबंदी से याद आया कि तुकबंदी के सुरमा बादशाह बतौल का इंद्रप्रस्थ में अद्भुत दरबार सजा था। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वो मणिपुर के पीड़ित से मुलाकात नहीं, बल्कि रंगमंच के कुछ कलाकारों ने बादशाह के साथ अपना वक्त बिताया। परिवारवाद पर झोला भरकर ज्ञान बांटने वाले बादशाह बतौल को रंगमंच का कपूर खानदान आत्मीय लगा, तो मुलाकात भी आत्मीय थी, मौका भी अविस्मरणीय था। राज कपूर की 101वीं जयंती थी, तो भाई भाभी, बेटा बेटी, बेटा बहू सब बादशाह बतौल को अपना व्यस्ततम शेड्यूल में से वक्त निकाल के दिया। इस तस्वीर ने यकीनन बुआ बदकड़ी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे, जिन्होंने नीपो किड्स के नाम पर शुरू किए गए अद्वितीय अभियान का नेतृत्व किया था। एक आवाज ठसक की जरूर आई होगी, लेकिन बादशाह बतौल को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक शोर ने आखिरकार बादशाह बतौल को दरबार की बर्खास्तगी के लिए मजबूर कर दिया। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बादशाह ने अपने मंत्रियों संतरियों से पूछ डाला, बताओ ये शोर कैसा है, अब कौन सी विपदा टूट पड़ी। संतरियों के झुंड ने एक सुर में बोल डाला, अंध जमात के चाचा चाणक्य ने कांड कर दिया, वो भी भरे दरबार में। रियाया नाराज है क्योंकि आधुनिक इंद्रप्रस्थ की कर्तव्य पुस्तिका के कलमकार का अपमान हुआ है। पूछा गया, नाम तो बताओ। अंबेडकर, 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग। चिंता के घनघोर काल में रियाया से थाली ताली बजाने वाले, अब चैन की बंसी बजाने वाले बादशाह बतौल के माथे पर इंच भर की रेखा खिंच गई। ये तो वाकई बहुत बड़ी विपदा है। फिर पूछे गए प्रश्न से रियाया चाहती क्या है। फिर संतरियों के एक सुर में कहा, चाचा चाणक्य की बर्खास्तगी। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेंगे। बादशाह ने अपने कर कमलों को मगज पर रख लिया और पूछा, इस विपदा से बाहर आने का तरीका सोचो। फिर मंत्रियों ने जवाब दिया कि सारे वचाल प्रहरियों को चाचा चाणक्य के फैलाए गए राजता को समेटने के लिए लगा दिए गए हैं। विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। बादशाह बतौल दुविधा में फंस चुके थे। रियाया की नाराजगी कुर्सी का पाया उखाड़ लेगी, तो वहीं चाचा चाणक्य से दूरी बादशाह को कतई मंजूर नहीं। तो चुनावी युद्ध के बाद जुमलई तलवार को मैदान से फिर निकाला गया और मैदान में कूद पड़े। उधर बादशाह इस विपदा से उबरने की कोशिश में जुटे थे, तो वहीं बादशाह बतौल को एक और दरबारी ने अति उत्साह में एक और कांड कर दिया, जिसके बाद दरबार में बादशाह बतौल को नई उपाधि से सम्मानित किया गया। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। इधर इंद्रप्रस्थ पर विपदा के काले बादल छाए थे। उधर हिंद प्रदेश में शोरगुल की आवाज आने लगी। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। कैसी बात करते हो?
हिंद प्रदेश राज दरबार में पद उछलने की फौज ने विरोधी गुट के सिपाही को टंगवा दिया था। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अब्दुल कलाम को उठा के बाहर फेंक दीजिए। दरबार में ऊंचे सिंहासन पर बैठे पद उछल्लों को दृष्टि दोष हो गया है। दृष्टि दोष भी ऐसा कि सारा जो दोष बबुआ के सिपाहियों में नजर आया। मौका मिलते ही एक सिपाही को दबोचा और अपनी अद्वितीय भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए दरबार से बाहर फिकवा दिया। अब्दुल कलाम को उठा के बाहर फेंक दीजिए। अब्दुल कलाम को उठा के बाहर फेंक दीजिए। शोर, हो हल्ला, हंगामा होने लगा। एक मोर्चे पर पहले ही बादशाह बतौल युद्ध में व्यस्त है, तो दूसरे मोर्चे को कैसे संभाले? तो आखिरकार निर्णय हो गया कि इंद्रप्रस्थ से लेकर हिंद प्रदेश के दरबारों की कार्रवाई को बर्खास्त कर दिया जाए। जैसे ही फिर लगेगा बादशाह बतौल का दरबार, तो फिर हाजिर होंगे उनकी दरबारी किस्सों को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।